ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग न्यूमेरिकल का एक थोड़ा सा फिर से करते हैं। इस पे अब आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रही है, इसके ऊपर हमने 2020 से 22 तक की जो न्यूमेरिकल वर्कशीट है उसको मैंने अरेंज किया हुआ है। उसका एक न्यूमेरिकल है, इसका ये है इन्वेंट्री टर्नओवर, गियरिंग रेशियो और करंट रेशियो आपने फाइंड आउट करनी है। पहली बात तो ये जितने भी आपके ये न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटा, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना मस्ट है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ये न्यूमेरिकल हो नहीं पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको न्यूमेरिकल याद होंगे और फार्मूलाज याद होंगे। अगर फार्मूला आपको याद नहीं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फार्मूला को याद करें, अदरवाइज अदरवाइज आपसे न्यूमेरिकल होंगे नहीं। सर ठीक ये है। सुबह वाले पेपर में फार्मूले चाहिए होते हैं जी। यस 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 ब्रदर यस। हम्म। ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं, यहाँ पर जो उसने आपसे पूछ रहा है, अब यहाँ पर जो फॉर्मूले उसने दिए हैं, तीन फॉर्मूले यहाँ पर आ रहे हैं। एक इन्वेंट्री टर्नओवर वाला, ठीक है जी, और दूसरा फार्मूला आपके पास गियरिंग रेशियो वाला, और तीसरा फार्मूला आपके पास है करंट रेशियो वाला। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे अब ये बताएं कि जो इन्वेंट्री टर्नओवर है इसका फार्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर का फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी 100 नहीं, इन्वेंट्री की टर्नओवर टाइम्स में आता है। हाँ, इनटू 365 डेज। जी ठीक है। अब ये फार्मूला है। अब मुझे एक बात बताएं, इस डाटा में से सबसे पहले आपने क्या किया, आपने लिखा पहले फार्मूला, आपने लिखा जनाब इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू एवरेज। अच्छा, अगर आपको डाटा में एवरेज इन्वेंट्री नहीं गिवन तो सिंपल इन्वेंट्री ले लें, ठीक है। ठीक है सर। इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, सर जी एक मिनट रुकिएगा, मैं नोट करता जाऊंगा लो पॉइंट ठीक है, निकाल। इनटू 365 डेज। ये इसका है सर थ्री फॉर्मूला। सिक्सटी बड़ा ख्याल है। ठीक है। 365 डेज वाला आप कर लें तो बेहतर है, क्योंकि सम टाइम इसका क्योंकि आंसर डेज में लेके आना होता है, यहाँ आप टाइम में लिख सकते हैं। कुछ बुक्स में इसमें 365 डेज उसने एडअप किया, कुछ में उसने एडअप नहीं किया हुआ। अब यहाँ पर डाटा में से मुझे इतना बताएं, आपको दो चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ तो सेल्स। सर हम कौन सा वाला याद करें, सही वाला कौन सा? हाँ जी आप बताएं। दोनों ही सही वाले हैं मेरी जान, दोनों ही सही वाले हैं। आप ये वाला, नहीं आप पेपर ये में वाला एक ही और मेरे यूज। ये वाला याद कर लें, ये वाला याद कर लें, ठीक है, ये वाला याद कर लें, बहुत बात तुम कर। आप आपको वो कहते हैं कि जनाब आपने यहाँ पर रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स दी हुई है, और इन्वेंट्री दी है। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 364। इन्वेंट्री कितनी है? 2000। इसका मतलब क्या हुआ, एक हिस्सा निकाल लेंगे। आप कहेंगे जनाब 2000 डिवाइड बाय 3, क्या था उसका वो थी आपके पास 340, 340। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये आपने क्या निकाला पहले, इन्वेंट्री टर्नओवर। डाटा जो गिवन गिवन होगा, सिंपली आपने उससे इसको फाइंड आउट कर लेना, तो आप इसको ये निकाल लेंगे। ये आपके पास मेरी बेटा इसका आपने निकाल लिया। अब इसका आप आंसर निकाल लें, क्या आंसर आता है उसको फिर आप यहाँ लिख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आता है, क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। सिंपली है, अगर इसको मैं 2000 को डिवाइड करूँ, जी, अब मुझे एक सर बात, 0.5 टाइम्स आता है और इसको डेज में सर मल्टीप्लाई टू करें। फोर्टीन पॉइंट सेवन कितना टू है बेटा? फोर्टीन पॉइंट सेवन दो टू सौ चौदह फोर्टीन इशारिया सात दिन हाँ, टाइम्स में कितना आया? 0.5 टाइम्स। 0.5 टाइम्स। और डेज में कितना आया? दो टू सौ चौदह फोर्टीन दिन पॉइंट 214.7 जी। 0.7। डेज। अच्छा जी, ये आपने निकाल लिया इन्वेंट्री टर्नओवर। उसके बाद मेरे बेटा जो अगला आपसे वो न्यूमेरिकल की बात कर रहा है, उसका नाम है गियरिंग रेशियो। अब गियरिंग रेशियो के जो फॉर्मूला हमने याद किया था, फॉर्मूला था नॉन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसका फॉर्मूला क्या था? नॉन करंट कह लें आप, नॉन करंट। सर एक चीज पूछनी है इसमें, अक्सर ये दिया नहीं होता करंट लायबिलिटीज, फिर क्या करें? बताता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100%। देखो बेटा मलिक, जब आपको उसने अगर नहीं ना दिया हुआ, कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ, तो
कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं, मैं बता देता हूँ। एक फॉर्मूला होता है कि आपने क्या करना है, टोटल एसेट्स में से माइनस करना है करंट लायबिलिटीज को। ठीक है जी। दूसरा फॉर्मूला जी। होता है आपने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ऐड अप करना होता है निकालने के लिए, इज इक्वल टू आप करते हैं सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी बिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है, अब इक्विटी को ऐड जी। करते हैं। ठीक है जी। अगर ये भी नहीं दिया होता, सम टाइम उसने आपको सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड का वर्ड दिया होता है, अब सिंपली पुट अप कर देते हैं। सम टाइम उसने आपको डाटा के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं दी हुई, सिर्फ इक्विटी दी हुई है। ठीक है, तो अब इक्विटी को ऐड अप कर लेते हैं। आपने चीजों से नहीं घबराना, आपने देखना कि यार गेम रेशियो के कुछ 4-5 फार्मूले जनरली गिवन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फार्मूला जो आपके सिलेबस में बार बार आएगा वो ये आएंगे, ये वाले दो। ठीक है। अब जी। अगर मैं इसको डाटा देखूं फिर से, तो डाटे में हमारे पास क्या क्या गिवन था। डाटा में गिवन ये चीजें गिवन है। उसने क्या किया, नॉन करंट एसेट दिए हुए, इन्वेंट्री दी हुई है, ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, शेयर कैपिटल दिया हुआ है और लोन्स दिए हुए हैं। ठीक है जी, शेयर कैपिटल और लोन्स दिए हुए हैं। तो जी, लोन्स ये करंट लायबिलिटीज होती हैं। जी। लोन्स आपकी नॉन नॉन करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वर्ड उसने नॉन करंट लायबिलिटीज का यूज नहीं किया, उसने वर्ड यूज किया हुआ है लोन्स का। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी नहीं गिवन, तो अब क्या करेंगे, आप आपका ये फॉर्मूला थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, चीजें वही हैं। नाम क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा, तो इस तरह से निकाला जाएगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, आपने क्या किया, लोन्स प्लस शेयर कैपिटल। 845 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ लग रही है मेरे बच्चे। जी। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आपको लोन खुद गिवन है, कितना गिवन था बेटा ये आपके पास, 800। 800। शेयर 800। कैपिटल और नॉर्मल कैपिटल में एक ही चीज होती है ये? हाँ बेटा। 94%। सर ये ऊपर परसेंटेज क्यों है, रेशियो का आपसे परसेंटेज में लग पड़ी है? मेरी भाई गेयरिंग रेशियो का गेयरिंग रेशियो परसेंटेज परसेंटेज में में आती है। आता है। ठीक है, अच्छा। पहली बात तो ये, आप जो मैथमेटिशियन में तुम्हारा दिमाग है ना, उसको साइड पे रख लो, फॉर्मूले याद करो। ठीक है, जो तुम्हें याद नहीं कर रहे, सर फॉर्मूले सारे याद, तो सुनाए हैं। फॉर्मूले याद करो, सुनाए हैं। ठीक है जी, समझ लगी कि नहीं लगी क्या किया मैंने बच्चों। जी हाँ सर समझ जी। आ गई। ठीक है, फिर डाटा दिखा देता हूँ हुसैन, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर डाटा में उसने आपको दिया हुआ है ये 85 जी सर। 45 प्लस लोन, इनको आपने ऐड अप किया तो क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। और फिर आपने लोन था 800 डिवाइड कर देना 845 से, इंटू 365। 8 to 100%, तो आपका अब आगे 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 फार्मूला लिखा है करंट रेशियो का। करंट रेशियो का फार्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पर उसने आपको करंट लायबिलिटीज निकालनी पड़ेगी, इन्वेंट्री दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएंगे, करंट एसेट्स आ जाएंगे। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स। ठीक है जी, और इसको आप ऐड अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर टैक्स पेएबल भी ऐड अप कर दें तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आपकी लायबिलिटीज आ गई। तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि जो तीसरी रेशियो जिससे पूछी थी वो कौन सी थी, करंट रेशियो वाली। उसने कहा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लाइबिलिटीज। अब आपको पता है कि नॉर्मली जो करंट एसेट्स होते हैं मेरे बेटा, वो क्या क्या होते हैं, वो आपके पास होते हैं, नंबर 1 हम उसको कहते हैं यार, एक हमारे पास है कैश, दूसरा हमारे पास है बैंक, तीसरा हमारे पास है इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और चौथा हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, और इसके लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करता है वो, इसको वो डेटर्स भी बोलता है। डेप्टर्स। ठीक है, या आप डेप्टर्स कहते हैं, आप डेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है, डेप्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है, डेप्टर्स। स्टॉक भी कहते हैं इसको। स्टॉक्स भी कहते हैं। ठीक है जनाब, आपके पास ये आपने इनके नाम लिखने हैं। और अगर रिसीवेबल्स आपके एसेट बन जाएंगे
तो कोई भी जो आपके पेएबल्स हैं वो आपके क्या बन जाएंगे, लाइबिलिटी बन जाएगी। अगर रिसीवेबल्स आपके एसेट्स हैं तो जो पेएबल्स हैं वो आपकी क्या बन जाएंगी, लाइबिलिटीज भी बन जाएंगी। नॉर्मली इसमें आता है शॉर्ट टर्म लोन आता है, आपके पास क्रेडिटर्स आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड पेएबल्स, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटा इसमें क्या आता है, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। और मैंने एक लाइन बोली, एनी पेएबल्स जो गिवन होगा पेएबल, वो हमारी क्या होगी, करंट लाइबिलिटी होगी। ठीक है मेरे बच्चे, यहां तक बात समझ लगी कि नहीं लगी? ऑन किसको करना है? क्या कह सर रहे इसकी हैं? माइक फोटो ऑन है? खींच के ग्रुप में भेज देना। अच्छा जी, यहां तक बात समझ लगी माइक मेरे ऑन बच्चे? है? हाँ जी, यहां तक आपको बात समझ लगी मेरे बच्चे? सर जी थोड़ा पढ़ाओ बच्चियां नु। आईडी बात आ जा, ठीक मैं है। फुरकाना मेरे नाल जे बेवफा। जानता हूँ बड़ा बड़ा बेवफा है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ, प्लीज ना बोल अंदर, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग इससे लगाई हुई है। इससे पहले इसे बोल देना कुछ। अच्छा फुरकान, तू मिला नहीं, बहुत तू बेवफा आदमी है यार वैसे। सर आई मीट यू सोन इंशाल्लाह मैं जरा आज के दिन हाँ हाँ, अब तो कह रहा है ज्यादा मैं आजकल, वो कह रहा है आजकल मैं खुशबू ढूंढ रहा हूँ ना, प्यारी सी खुशबू लगा के आऊंगा। कह रहे अफ्तारी की बात है फिर। ठीक, ओ ये ठीक है ना। ते एकेडमी। हाँ, सारे अच्छा, उधर बैठे हैं बैंकॉक। कल मैं आऊंगा आपसे मिलने वेट रहेगा आपका इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह सर ये इंशाल्लाह। बाकी कौन कौन स्टूडेंट है आपके? या तुम क्या कहते हैं, एक तो वो तुम्हारी जूनियर था, बाकी सारी मंडी के हैं। अच्छा जी, मंडी का कौन है? कुरैशी फहद है? है। कुरैशी है? हाँ कुरैशी है ना। जी कुरैशी ना। अल्लाह ठीक परसों। ठाक। आप बताओ, आपका क्या हाल है? मैं फिट। अच्छा, जिम कर रहे चांस हैं? ले रही हो फिर? जी हाँ, चांस ले सर रहे हैं। आपके स्टूडेंट को ईआरपी की फुल फॉर्म नहीं आती। क्या कुरैशी ने पहचाने यानी? नहीं नहीं, पहचान लिया फरहान भाई। ओ नाइस वन। चलो पढ़ो, डिस्टर्ब ना करो, बटी माइक बंद कर। थैंक यू। अच्छा ओके। जी, अब यहाँ पर हमारे पास फिर से अगली रेशियो कौन कौन सी है? गेइंग रेशियो है, प्रॉफिट मार्जिन रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो है, ठीक है। अब सबसे पहले अब यहाँ पर जो गेइंग रेशियो है, यहाँ पर देखो डाटा दिया हुआ है। गेइंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था हुसैन कुरैशी? सर ये गियरिंग रेशियो का आपने लिखवाया था नॉन करंट लायबिलिटीज और कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू वन हाँ एंड जी। अच्छा जी, अब आपके पास डाटा गिवन है, तो मुझे बताएं आप इस डाटा से कैसे निकालेंगे? जी जनाब। सर जी आप नॉन करंट लायबिलिटीज को ले लेंगे। अच्छा। इसमें आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन लिखा हुआ हम्म। है 6 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारे हम्म। पास क्या क्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती हैं? टोटल कैपिटल। एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हम्म। हम्म, बेसिकली हमारे आपका, पास टोटल एसेट्स 11.4 माइनस 6 कर देंगे। आपके पास आपने क्या करना है, आपने करंट लाइबिलिटीज है आपके आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है 6 और शेयर कैपिटल है 1, इन दोनों जी को एड अप करेंगे तो क्या आ 7। जाएगा? 7। सर 7 आ 7। जाएगा। 7 क्या है आपके पास? ये कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड है। है, लेकिन कैपिटल यहाँ पर एम्प्लॉयड। वेट 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 वेट, यहाँ पर आपके पास टोटल एसेट्स गिवन है और करंट जी जी। लाइबिलिटीज भी गिवन है। तो यहाँ पर आप उस फॉर्मूले माइनस को करेंगे निकालेंगे, टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। जी 10.1। तो अगर 7। आपके पास ये देखे ना, ये दो चीजें गिवन है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, दोनों से आंसर अलग अलग आने हैं। अगर आप उससे निकालते हो शेयर कैपिटल वाले फॉर्मूले से, उससे आंसर हो रहेगा, ठीक है। और अगर आप निकालते हो टोटल एसेट वाले फॉर्मूले से, उससे आंसर हो रहेगा, सेम आंसर नहीं आएगा, जी ठीक है। है दोनों कि ही मजाक अच्छा है। जी। आंसर एक्सेप्टेबल होंगे, दोनों ही आंसर। बस आंसर लिखने चल जाएगा ना। क्या बेटा? बस आंसर लिखते चल जाएगा। नहीं बेटा, एक नंबर मिलेगा आंसर में बस। ठीक है मजाक। बेटा मजाक नहीं, ये रूल है, ठीक है जी। अच्छा जी, चीटिंग किस तरह करिए फिर? ठीक है, भैया नहीं, ये हो जाएगा ये वाला न्यूमेरिकल? जी हो जी जाएगा। सर। अच्छा जी, अगला आपके पास है प्रॉफिट मार्जिन। ये बेसिकली जो प्रॉफिट मार्जिन है, इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक हो गया। अब आपने इसको निकालना है। अब आपके पास ये, इसका फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, इसने लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, फोर्थ वाली है, प्रॉफिट 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 मार्जिन कह लें और नेट
प्रॉफिट मार्जिन बोल लें, या आप इसको बोल दें ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट मार्जिन कह लें। ये तीनों के तीनों नाम है सेम चीज के। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100%। ठीक है मेरे बच्चे, ये फॉर्मूला है। जी। अब इस सर जी एक नोट डाउन करने दिएगा। अच्छा कर लो आगे, बस ये इसका फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को करने के लिए बहुत जरूरी है आप डाटे को फिर से देखें और मुझे बताएं यहाँ पे उसने आपको हाँ जी ऑपरेटिंग। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चले अभी कर ले कर ले। बेटा आपको मैं पे सेंड कर दूंगा उसी वक्त, डोंट वरी। अब मुझे आप ये बात सर बताएं, जी। यहाँ पर उसने आपको ये चीजें दी हुई हैं, यहाँ से आप इस इनकम स्टेटमेंट में से रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और एक्सपेंस को माइनस करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल और एक्सपेंस को रेवेन्यू से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन। अब बस प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ प्रॉफिट आ जाएगा या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, नेट आपके पास ये प्रॉफिट बिफोर वैल्यू आ टैक्स, गई। ठीक है। और आपने क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ना, ये वैल्यू क्या है? 13.2 -10 -2.4। अगर मैं 13.11 से सारी वैल्यू को निकालता हूँ तो क्या आता है? जरा देखें ना जरा आप लोग, ये है आपके पास 13.2 माइनस -10 -2.4, तो 0.8 आ गया। ठीक है जी, आपने क्या किया, आपने इसको निकालने के लिए 0.8 को डिवाइड किया रेवेन्यू से। रेवेन्यू की वैल्यू है 13.2, और बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है आपने किससे? 100% से, और ये लाजमी करना है। ठीक है, और इसका आंसर आपने परसेंटेज में ही लिखना है। ठीक है, ये तो माइनस में आएगा ना। कैसे माइनस में आएगा यार? अच्छा डिवाइड करना, अच्छा। डिवाइड करना। ठीक है, ये आपका हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। क्लियर है यहाँ तक? जी बच्चों। 0.8 divided by 13.2 into 100, 6.06। ये 0.8 डिवाइड बाय 13.2 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 6.06%। बट यार मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, पीछे तुम लोग माशाल्लाह कर ही जा रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, अच्छा जी, आपके तो पास अच्छा ये आ गया। ठीक है, अब ये आपने प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया। अब मैं अगला न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ, इसमें वो क्या कहता है? एसिड टेस्ट रेशियो निकालें। क्या निकालें? एसिड टेस्ट रेशियो। ये भी आपकी है लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका फॉर्मूला क्या है मेरे भाई? इसका फॉर्मूला होता है एसिड टेस्ट रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? क्विक रेशियो। क्या नाम है इसका दूसरा? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इसका फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंटरीज माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपने इसको डिवाइड करना है मेरे बेटा करंट लाइबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय 100 हाँ हाँ नहीं हाँ करना इसमें। हाँ हाँ, इसमें ये नहीं रेशियो करना, में आता है, रेशियो में आता रेशियो है, में आता है। 1:1। अच्छा जी, अब ये इसका फॉर्मूला है। अब फिर से मैं डाटे पे जाता हूँ, तो यहाँ पर उसने आपको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर उसने आपको ये देखें, खुद कहता है करंट एसेट्स ऑफ विच लिक्विड एसेट्स कितने? 0.6 है। अगर आपको वो याद हो तो मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि आपके पास ये जो फॉर्मूला है करंट एसेट्स एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, इससे जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास क्या आ गए हैं? लिक्विड एसेट्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं हमारे पास? लिक्विड एसेट्स आ गए हैं। उसने आपको यहाँ पर ऑलरेडी खुद लिक्विड एसेट की वैल्यू दी है, कितनी है? 0.6 है। कितनी है? 0.6। और करंट 0.6 लायबिलिटी कितनी है? 1.3। तो अब क्या करेंगे? आता हूँ भाई, 0.6 0.6 डिवाइड बाय 1.3। ठीक है मेरे बेटा, आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात?
जी सर ओके, क्लियर। ये थी एसिड टेस्ट रेशियो के बारे में। अब हम अगला न्यूमेरिकल करते हैं। आगे न्यूमेरिकल में आपके पास आ गया है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। यहाँ पर उसने आपको डायग्राम बना के दी हुई है, सिर्फ वो कहेगा डायग्राम को मुकम्मल करें। क्या करें? डायग्राम को मुकम्मल करें। अब यहाँ पर उसने अभी क्या क्या डिमांड की हुई है? कहता है कि जनाब आप पहले तो मिनिमम आइडेंटिफाई द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अज्यूमिंग नो डिलेज इन द प्रोजेक्ट। अच्छा जी, फिर 43। कहता है वो लास्ट वाले नोड का जो एल एफ टी है, लास्ट वाला नोड, नोड नंबर 8, इसके नीचे वाला क्या होता है? एल एफ टी। एल एफ टी का जो LFT जो लिखा हुआ है ड्यूरेशन, वो है मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। फिर कहता है क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई करें। मुझे याद पड़ता है मैंने ये न्यूमेरिकल ना अफान से करवाया था। किया हुआ सर, ठीक है, इसका जब आंसर मैंने मेरे। अफान को मैंने कहा था कि आप क्या करें, क्रिटिकल पाथ तमाम एक्टिविटीज का निकालें, टोटल फ्लोट निकालें। क्या निकालें? तमाम एक्टिविटीज का क्या निकालें? टोटल फ्लोट निकालें। ठीक है, या फिर सारी एक्टिविटियों का। इसका एक तरीका ये भी होता है मेरे बेटा, आपको सबसे पहले ये पूरी डायग्राम मुकम्मल करनी पड़ेगी, ये वाली। यहाँ पर क्या आएगा वो बताना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर बता इसका दिया। ACDEF। वैसे तो हाँ जी। अब अगर आप देखो, आपने 43 लेकर आना है। क्या लेके आना है आपने? 43। आपके पास जिन एक्टिविटीज का ड्यूरेशन एड अप करके 43 बन जाएगा, वो क्या होगी? क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी की होंगी। मेरे पास अभी वो पॉइंटर नहीं है मेरे बैग में, वरना आपको मैं करके सॉल्व करके दिखाता। ठीक है। अच्छा, क्या मुझे आप टोटल फ्लोट निकाल के दिखाएंगे एक्टिविटी जे का? टोटल फ्लोट, ये जे टोटल एक्टिविटी। फ्लोट का फार्मूला भूल गया। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ई एस टी LFT माइनस गिवन, एल एफ टी ऑफ गिवन माइनस ड्यूरेशन माइनस ई एस टी ऑफ गिवन। शाबाश बेटा। समझ नहीं है दोबारा। अच्छा बेटा, मैं लिख के बता दें, मैं लिख के लिख दिखा देता दें। सर जी एक मिनट, सर जी एक मिनट देखने दें, हूँ। आप अच्छा, उधर लिखे ना, हम इधर कॉपी कर लेते हैं। टोटल फ्लोट इज इक्वल टू एल एफ टी ऑफ गिवन एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन अगेन गिवन एक्टिविटी माइनस ई एस टी किसका? ऑफ गिवन एक्टिविटी। ठीक है। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि यहाँ एक्टिविटी एक नोड से शुरू होगी, नोड पे एंड होगी। एक्टिविटी एक नोड से शुरू होगी, नोड पे ही एंड होगी। तो यहाँ पर अगर मैं एक्टिविटी जे को देखूं, एक्टिविटी जे है वो शुरू हो रही है नोड 3 से, एंड हो रही है नोड 8 पे। एक्टिविटी जे शुरू हो रही है नोड 3 से, एंड कहाँ पर हो रही है? नोड 8 पे। अब 8। मुझे बता दो नोड 3 का ईएसटी क्या है? नोड 3 का ईएसटी क्या है मेरे बेटा? थैंक यू। नोड नोट 5। 3 का ईएसटी EST है है। 0 0। ओए 0। मैं और मलक, इसलिए मैं फोन से निकल के मारना तुझे। 5 नहीं 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 हाँ, 10 ओए है एक 10 मिनट फाहद, कैसे 10 समय 10 कर फाहद, एक मिनट फाहद, एक मिनट फाहद, एक मिनट। मलक साहब, सर जी एक जरा मिनट, LFT, एक LFT और उसका फार्मूला बताइएगा क्या था? नोट 3 का कह रहे हैं ना। एक मिनट हुसैन बताता हूँ, उसे इतना बता दो। हुसैन तुम भी बता दो, एक्टिविटी जे किस नोड से शुरू हो रही है, किस नोड पे एंड हो रही है? सर वो तो 3 सर से जी शुरू हो रही एक्टिविटी है। ये नोट 3 से शुरू हो रही है, 8 पे एंड हो रही है। बात ठीक है। अब नोड 3 का ईएसटी क्या लिखा हुआ है भाई? नोट नोड 3 3 का का, EST हाँ 5 लिखा है। 5। और नोड 8 का एलएफटी क्या है? 43। बस ठीक है। 43 है। एक बार ये है ना, किसी भी एक्टिविटी का ईएसटी क्या होगा? जिस नोड से शुरू होगी। और किसी भी एक्टिविटी का एलएफटी क्या होगा? जिस नोड पे एंड होगी। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी एक्टिविटी का ईएसटी उस नोड से लिया जाएगा जिस नोड से वो शुरू हो रही है, और किसी की भी एक्टिविटी का एलएफटी उस नोड से लिया जाएगा जिस नोड पे वो एंड हो रही है। हम जानते हैं एक नोड पे अच्छा, दो बॉक्स बने होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले पे लिखी जाती है डेविड ईएसटी, क्वेश्चन। नीचे वाले पे क्या लिखी जाती है? एलएफटी। अब मुझे आप बताएं कि नोड जे का अगर यहां पर मैं नीट करूं सर तो 8 आंसर है जे। इसकी बंद है। आंसर से पहुंच जा। नोड 8 हाँ, एक्टिविटी जे का 43 माइनस 30 माइनस 5। बात शाबाश, क्लियर हो गई यहां तक बात? एक्टिविटी जे का जी सर। क्या था? एलएफटी 43 था। जी 43 और इसका ईएसटी क्या था? 5 5। 5। समझ लगी कहां से आई?
जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी आप बोले। आपको ये बात नोट बाय समझ लगी कि नहीं लगी? लगी। सर जी आप जिस एक्टिविटी से शुरू होता है वो ईएसटी होता है, जिसमें खत्म होता है वो एलएफटी जिस होता है। नोड से शुरू होता है उस नोड का जो ऊपर वाला खाना है उसको ईएसटी बोलते हैं, वहां से उसका ईएसटी निकाला जाएगा। और जिस नोड पे वो जी एक्टिविटी खत्म हो रही है उस नोड का नीचे वाले खाने पे एलएफटी लिखा होगा। समझ जी लगी? बिल्कुल। एक्टिविटी ये शुरू और हुई सर तो इसका ड्यूरेशन निकलेगा 8 - 3। इसका निकले फ्लो